बिहार सरकार ने राज्य के विकास को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक में उद्योग को बढ़ावा देने वाली प्रोत्साहन योजनाओं की अवधि जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही राज्य के प्रमुख शहरों में 400 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी गई है, जिससे लोगों को बेहतर पर्यावरण और अनुकूलन परिवहन सुविधा मिलेगी। गंगा नदी के कटाव से प्रभावित इलाकों को बचाने के लिए 22 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। वहीं विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की ऋण लेने के फैसले भी किया गया है। सरकारी अधिकारियों की आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। किसानों और जमीन मालिकों के हित को ध्यान में रखते हुए नई भूमि अधिग्रहण नीति 2026 से लागू होगी। इसके अलावा सीतामढ़ी में नए मेडिकल कॉलेज का नामकरण, अरवल और शेखपुरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना तथा पूर्णिया, भागलपुर और गया में एनडीपीएस कोर्ट खोलने के फैसले भी लिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विकास परियोजनाओं की रफ्तार तेज हो गई है। राज्य के 24 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। खगड़िया पूर्णिया फोर लाइन समेत हजारों करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कई राज्य राजमार्गों की चौड़ीकरण की जा रही है। सरकार बिजली, सड़क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है। इसके लिए लगातार बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश की जा रही है। बिहार की राजनीति में नया अध्ययन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार के विकास कार्यों और सरकार की गतिविधियों पर उनकी नजर बनी रहेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य का कमान संभाल रहे हैं और विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए गठबंधन मजबूत दिखाई दे रही है। संगठनात्मक बैठकों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। विपक्षी दल भी इस नए राजनीतिक बदलाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिहार सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। सरकारी शिक्षकों के लिए जून महीने में ऐच्छिक तबादला नीति लागू की संभावना है, जिससे शिक्षकों को अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण का अवसर मिल सकता है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी शिक्षकों को अपना प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। पटना जिले में इस मामले में सबसे आगे है। अब 4 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट को नई मुख्य न्यायाधीश मिली है। वहीं बिहार के पिंक बस सेवा को शौक अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है, जो राज्य के लिए एक गर्व की बात है। मौसम विभाग ने बिहार के 21 से 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया समेत कई जिले में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। खगड़िया में वज्रपात की चपेट में आने से पिता पुत्र समेत 5 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों से बाहर न निकलने और खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है। बिहार कांग्रेस ने गठबंधन को मजबूत करने के लिए 20 जून तक सभी जिलों और प्रखंडों में नई कमेटियां बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम लगातार बैठकों और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम से जुटे हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। पार्टी ने राज्य भर में आंदोलन और जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में गैस सिलेंडर फूटने से 2 घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए। घटना में लाखों की संपत्तियां का नुकसान हुआ है। कटिहार में कमला नदी पर बने बांस के अस्थायी पुल से हजारों ग्रामीण रोजाना जनजोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीण स्थानीय पुल की मांग कर रहे हैं।
नई भूमि अधिग्रहण नीति लागू होने के बाद किसानों को पहले की तुलना में बेहतर मुआवजा मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने ड्रोन से की जाने वाली दवा छिड़काव व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि केवल कागजी काम नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम देखना चाहिए। किशनगंज में जीविका दीदियों चाय उत्पादन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे स्थानीय महिलाओं की आय बढ़ी है और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। बिहार सरकार प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। टेंडर माफियाओं के खिलाफ कई जिले में कार्रवाई की गई है। ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए हर जिले की तकनीक अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। सुविधा बिहार ऐप के माध्यम से लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं और उनकी निगरानी भी कर सकते हैं। बिहार में अब रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पटना सहित कई शहरों में स्टार्टअप सांस्कृतिक तेजी से विकसित हो रही है। युवा नौकरी तलाशने के बजाय खुद रोजगार देने वाले उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य में रिवर्स माइग्रेशन यानी बाहर काम करने वाले लोगों का वापस लौटना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग बिहार में भी व्यवसाय और रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। एक 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग द्वारा फूड कोर्ट लगाकर आत्मनिर्भर बनने की कहानी भी लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्वास जताया कि यदि विकास की यही रफ्तार बनी रही तो 2030 तक बिहार देश के विकसित राज्यों की कतार में मजबूती से खड़ा दिखाई देगा।